विराट वैश्य महापंचायत होने जा रही है। हाँ सर। तो इस विराट वैश्य महापंचायत में किन बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया जा रहा है? मेन तो हमारा जो है आज एक्चुअली समस्या ये थी कि हमारे सभी लोगों को यही पता नहीं हो रहा कि हमारे कितने घटक हैं। पहली बार एक चीज़ को लग रहा है कि 350 के लगभग हम लोगों के घटक हैं। उसमें जैसे अग्रवाल है, मैसुरी है, खंडेलवाल है, विजयवर्गीय है, इन लोगों को सबको एक साथ मिलन एक कहेंगे कि एक पटल पर बैठ करके और एक दूसरे का परिचय का मेन जो उद्देश्य है वही पंचायत का उद्देश्य है कि हम सब लोग बैठे एक साथ। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार भी कई विषयों को लेकर, वैश्य समाज की कई विषयों को लेकर सुनी अनसुनी करती है। ऐसा भी कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई एजेंडा भी इस महापंचायत में रखने का विचार है? नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है, सरकार नहीं सुनती है। हम जरूर ये बात कहना चाहते हैं कि अब जो आ रहे हमारे युवा जो है वो राजनीतिक से बहुत अलग हटते जा रहे हैं और आजकल उनका दिमाग जो है वो वाकई एक कहते हैं कि पढ़ाई में तो लग ही रहा है, लेकिन उनका एक व्यापार में भी दिमाग लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक हमारा जो देश है, देश में राजनीतिक में भी हमारे युवा आए और हमारे साथी आए और उनको भागीदारी बने, ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा उसमें। इसका नाम दिया गया है विराट वैश्य महापंचायत। तो हाँ। अब तक इस महापंचायत में जिन वर्गों को आपने जोड़ा है उसमें किन किन का आपको समर्थन मिल गया? सबका समर्थन है। 350 घटक जो हमारे हैं उन सबका पूरा समर्थन है और हर आदमी चाहता था कि हम एक पटल पे बैठे, हम एक जगह बैठे, हमारा एक दूसरे का परिचय हो। और आज एक दूसरे का परिचय नहीं होगा तो आज हमारे यहाँ तो पहले तो खाली एक पर्टिकुलर जात में हुआ, मतलब एक घटक में शादी होती थी या संबंध हुआ करता था, उसमें भी हमारे गोत्र काम करते थे कि मैं गोयल हूँ तो मैं गोयल की जगह गोयल को छोड़ के बाकी करूं। लेकिन अब सब चीज़ें छोड़ने लग गए धीरे धीरे। हमारे हर घटकों में चाहे खंडेलवाल, मैसुरी, जैन, ओसवाल जो भी है उन सब में हमारे संबंध होने लग गए और वही चीज़ हमारे आज इस काम में आ रही है। जब इतने सारे घटक, आपने कहा 300 350 घटक हैं जो वैश्य समाज मतलब व्यापारिक वर्ग, हाँ, तो इसमें जब इतना बड़ा विराट वैश्य महापंचायत नाम दिया गया है तो मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों की तरफ से कि कितने लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है? देखिए, इसमें अभी तक हमारे जो सभी पंचायत में बैठे थे उन लोगों की उम्मीद थी कम से कम 3-4 लाख लोग जो है पूरे घटकों में इकट्ठे होने की पूरी उम्मीद है और शायद हो सकता है इससे ज़्यादा भी इकट्ठे हों। और बड़ा जोश है सब लोगों में, हर शहर में नहीं पूरे गाँव में, हर मोहल्ले में, हर ढाणी में लोगों का है कि हम लोग एक दूसरे का परिचय करें, एक दूसरे से मिलें। एक सवाल मैं उन लोगों के लिए भी करना चाहूँगा, ये मैं मुस्कुराते हुए कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ इस सवाल से शायद आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि कुछ लोग तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे इस महापंचायत में हमारे साथ खड़े हैं, आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं हर तरह का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल आकलन के लिए अपने अपने कमरों में बैठे हैं, वो कई तरह के प्रश्न संजो रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना? मैं तो एक बात बताऊँगा भाई साहब, आज घर में शादी होती है तो हम तो जितने भी रिश्तेदार हैं सबको आमंत्रित करते हैं, पड़ोसियों को भी आमंत्रित करते हैं। ये हमारे परिवार का काम है। वो अगर संजो रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। वो अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, अपने समाज को पीछे धकेल रहे हैं, अपने घटक को पीछे और अपने आप को भी पीछे धकेल रहे हैं। इनमें उनको आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे का परिचय होना चाहिए, तभी तो होता है सब। आज मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि आज हिंदुस्तान में आप शादी होती है, हमारे 500, 1500, 2000 लोग आते हैं शादी के अंदर और वो शादी 7 पीढ़ी तक चलती है। और आप देखो फॉरेन में 5 आदमी 3 आदमी जाते हैं, कोर्ट में साइन करके आ जाते हैं और आप देखेंगे उसका रिजल्ट हर 6 महीने या 12 महीने में फिर दूसरे साइन करने को चले जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक कहता हूँ कि मैं कहता हूँ इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। तो हमारा परिवार है, एक साथ बैठ करके परिवार को मिलना जोड़ना और ये चीज़ों के लिए हम ये प्रोग्राम सब कर रहे हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है इसके प्रति। एक इसकी आवश्यकता आखिर समझी क्यों गई? क्योंकि हर वर्ग, हर जो जैसे हमने कहा माहेश्वरी से हैं, अग्रवाल से हैं, खंडेलवाल से, वो भी अपने अपने स्तर पर अपना अपना सम्मेलन कर चुके हैं, कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो आखिर आपने इन सबको मिलाकर इसकी आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता आपने अभी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हमारे वास्तव में परिवारों में जो आज बच्चे इतने पढ़ जाते हैं, इतने सब कुछ ब्रिलियंट होने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये सारे घटकों में एक दूसरे के मेल जोल हो, एक दूसरे के संबंध हो, एक दूसरे के साथ में बैठे और एक परिवार के रूप में रहे। हमारा यही उद्देश्य लेकर के और हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और यही कार्यक्रम इसमें रह रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अब तक ये देखा गया कि वैश्य वर्ग एक समृद्ध वर्ग में गिना जाता है, तो आपने इतनी बड़ी तैयारी की है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल लोग लाइव देखना पसंद करते हैं, तो
वो लोग वहाँ तक पहुँचे, जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जो जगह बनाई गई है वो भरे, इसके लिए आप क्या करें? देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, वो तो आप मीडिया आप सब देख रहे हैं। आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो घर बैठे जब उनको आकलन कर रहे हैं तो ये आपके माध्यम से हो रहा है, तो उनको पता लग रहा है कि हमको हमारा परिवार में घर में, अच्छा आप शादी हो रही है आपके घर में या कोई फंक्शन हो रहा है, आपके सारे रिश्तेदार आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। तो आप जब वही हमारा ये परिवार का फंक्शन है और सब लोग आएंगे, मैं तो आप कह रहे खाली की बात, मुझे कहता हूँ जगह नहीं मिलने वाली, आपको कहीं पूरे एरिया में जगह नहीं मिलने वाली। तो अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लाइव देख लेंगे तो उन्हें क्या संदेश दें? लाइव तो आप लोग हमारे साथ बैठे हुए हो, आप हमारे साथ बैठे हुए हो, हमारे परिवार के साथ बैठे हुए हो और आप ही संदेश पहुंचाने वाले हो। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारी बातों को आप पूरे देश ही नहीं विदेशों तक आप पहुँचाते हैं और हमारा संदेश देते हैं। और हम तो उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई ये हमारे लिए अपने परिवार का प्रोग्राम है, सबको आना चाहिए, इसमें पूरी भागीदारी निभानी चाहिए और एक दूसरे को मेल होना चाहिए। तो ये आपने देखा अभी सुभाष जी गोयल जो इस विराट वैश्य महापंचायत में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने इनसे दर्शकों के लिए कुछ प्रश्न किए। अब देखते हैं कि 17 तारीख को किस स्तर तक ये विराट वैश्य महापंचायत आयोजित होगी। आप तब तक बने रहिए संवाद प्लस न्यूज़ चैनल के साथ।